Hello learners, how are you all? I hope you all are well. So this is Damini and welcome back to my YouTube channel. So learners, today I will read and explain a lesson which is 3 questions. This lesson is from class 7th English book. This is a lesson number 1, the 3 questions. This lesson is from NCERT book. Okay. So let's begin. Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा होता है, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन है वो उनके आंसर ढूंढ रहा है. तो क्या उसे अपने प्रश्न के वो प्रश्न कौन से थे और उन प्रश्नों के उत्तर मिले या नहीं, इस लेसन में हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. द thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. Okay, so एक राजा होता है, कोई राजा होता है, उसके दिमाग में ऐसा एक थॉट आता है, तो वो ये सोचता है कि अगर मुझे इन 3 क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो मैं लाइफ में कभी भी फेल नहीं होऊंगा. तो उसके 3 क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन उसका ये था कि किसी भी काम करने की शुरुआत करने के लिए सही टाइम क्या होता है. दूसरा क्वेश्चन उसका ये था कि उन्हें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए या माननी चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन उसका ये था कि कोई भी चीज़ करने के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या उसे करना चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कोई भी काम करने की. ओके, सो the king therefore sent messenger throughout the kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब क्या होता है कि जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में यानी पूरे राज्य में भेज देता है, ठीक है, और उनको ये प्रॉमिस करवाता है कि जो भी मेरे इन 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उन्हें वो प्राइज मनी देंगे, यानी बहुत सारा पैसा देंगे. सो in reply, many wise men came to the king, but they all answered his question differently. अब क्या होता है कि बहुत सारे बुद्धिमान, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग वहाँ पर आए, राजा के पास आए और उन्होंने अपना अपना आंसर दिया, लेकिन सबका आंसर क्या था? डिफरेंट था. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. ठीक है, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. अब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कोई एक पर्सन है वो ऐसा बोलता है कि राजा आपको तो टाइम टेबल बनाना चाहिए और एक टाइम टेबल बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और इस तरीके से आपको जो भी काम करना है वो आप प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे. अदर सेड दैट It was impossible to decide in advance the right time for doing something. और एक और पर्सन होता है तो वो ये बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि किसी भी काम करने का सही टाइम क्या है, ये हम थोड़ी ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. तो जो सबके आंसर आ रहे थे ना, किंग सभी को क्या कर रहा था? नोटिस कर रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी. ठीक है, ऐसा ऐसे उनको टाइम टेबल के अंदर ऐसा बताया था, ठीक है. ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम. कुछ लोगों ने ये बोला कि आप तो जिस टाइम पे जो सही है वही किया कीजिए. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ प्रॉपर काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम. और उसमें से कुछ लोगों ने तो ये कहा कि राजा आप तो एक काउंसिल, बिल्कुल एक कमेटी बना लीजिए, वो कमेटी आप बना लेंगे तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे. सारे इंटेलिजेंट लोगों की एक कमेटी बना लीजिए तो वो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करते रहेंगे कि आपको कब कौन सा काम करना है. ऐसा क्यों? दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. अब कोई एक इंसान तो ये डिसाइड करके नहीं बता सकता कि कब क्या करना चाहिए, भाई उसको उसने फ्यूचर थोड़ी ना देखा है ना. तो ये ऐसा इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि कोई एक इंसान आपको नहीं बता सकता क्या करना चाहिए, तो इससे अच्छा क्या करें, आप एक कमेटी बना ले और उनकी हेल्प से एक राइट टाइम में अपना हर एक एक्शन करें, यानी हमारा अपना हर काम करने का आपको वो सही टाइम बता देंगे. बट देन अदर सेड दैट
There were some things which could be urgent. This thing could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. ओके तो अब क्या होता है कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये कुछ काम तो हम ऐसे डिसीजन का वेट करके नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ काम क्या हो जाते हैं, बहुत अर्जेंटली आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम डिसीजन किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट थोड़ी ना करेंगे कि हमें करना है कि नहीं करना है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए कोई कमेटी का हम वेट थोड़ी ना करेंगे कि कोई हमें कहेगा कि इनका ट्रीटमेंट करवाने के लेके जाओ, है ना। वो तो अर्जेंट है ना, वो तो हमको उस टाइम पे उसकी हेल्प करना हमारा ज़रूरी काम है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और अगर हमको कुछ एकदम बिल्कुल सही टाइम पता करना है कोई भी काम करने के लिए, तो हमको तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा। फ्यूचर पता होना चाहिए अपने को कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। तो ऐसा सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैजिशियन ही कर सकते हैं, यानी जादूगर ही बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फिर किंग क्या करता है, मैजिशियन के पास जाता है ना। मतलब ऐसा बोलते हैं कि किंग को कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। ओके सो फ्रॉम हियर ओके इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन उनका क्या था कि हमें किसकी बात माननी चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी कुछ लोगों ने आंसर दिया। सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड इज इट्स प्रीट्स, a few other chose the doctor, and yet others said his soldiers were the most necessary। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि राजा जी आपको तो किसकी बातें मानना चाहिए और किसकी सुनना चाहिए, काउंसलर की सुनना चाहिए, है ना, जो आपको सही गाइड करेंगे। कुछ क्या बोलते हैं कि आपको तो पुजारियों की सुनना चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज उन्हीं के पास होता है। कुछ बोलते हैं कि आपको डॉक्टर्स की बात मानना चाहिए, ठीक है। और कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपको उसके सोल्जर्स की बात सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसा सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन याद कीजिए क्या था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि उनको कौन सा काम टाइम पे, सही टाइम पे करना चाहिए ना, कौन सा काम करना चाहिए। तो सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजन वर्शिप। तो कुछ बोलते हैं कि साइंस से रिलेटेड आपको कुछ काम करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि आपको फाइटिंग करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि रिलीजन वर्शिप यानी अपने धर्म की पूजा करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा था कि एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, ठीक है। ये जो आंसर थे ये क्या थे, सभी के डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, है ना। उन्होंने किसी के भी आंसर से वो सेटिस्फाई यानी खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, ठीक है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट who was widely known for his wisdom, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी के सजेशन पे एक डिसीजन लिया कि उनको किसके पास एडवाइस लेना जाना चाहिए। हर्मिट क्या होते हैं कि वो जो संत होते हैं ना, जो पहाड़ों पर जा कर के तपस्या करते हैं और अकेले में एकांत में रहना पसंद करते हैं। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो सिंपल लाइफ या सिंपल जीवन व्यापन करते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं इनके पास जाता हूँ, ठीक है। और जिनके पास वाइट विजडम है, ठीक है। सो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ठीक है। तो हर्मिट कहाँ रहते हैं, ये लकड़ियों मतलब कि जंगलों में रहते हैं, लकड़ी के जंगलों में रहते हैं, और वो कभी भी उस जंगल को छोड़ते नहीं हैं। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ। उनको सिर्फ वो किसको देखते हैं, किसको दिखाई देते हैं, सिर्फ सिंपल लोगों को देखते हैं, सिंपल लोगों की तरफ ही उनकी हेल्प करते हैं, उधर जाते हैं, ठीक है। तो जो किंग था उन्होंने एकदम साधारण से कपड़े पहने थे, यानी नॉर्मल कपड़े पहने थे। जो राजा के जो भी उनका अटायर था वो चेंज कर लिया था, उन्होंने बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लॉथ का एक अटायर रखा था। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो जैसे ही वो हट यानी झोपड़ी, जैसे ही वो उन संत की झोपड़ी के पास पहुंचने लगे थे, उन्होंने अपने हॉर्सेस को भी छोड़ दिया था साइड में और अपने बॉडीगार्ड्स को भी साइड में रोक करके वो अकेले गए थे उस हट तक। ओके, सो एज द किंग कैम नियर द hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, ठीक है। अब देखो जैसे ही वहाँ पर किंग गए,
है ना। तो किंग वहाँ पर गए, तब क्या हो रहा था कि हर्मिट ने, मतलब वो संत ने क्या करा, संत क्या कर रहे थे वहाँ पे, डिगिंग यानी गड्ढा खोद रहे थे, ग्राउंड पे क्या कर रहे थे, खोद रहे थे ना, गड्ढा खोद रहे थे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उनकी झोपड़ी के सामने। अब देखो क्या होता है, ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने क्या करा, किंग का वेलकम किया। ग्रीटिंग्स हम बोलते हैं जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, हेलो हाय, इस तरीके से उन्होंने ग्रीटिंग किया, है ना, उनको नमस्ते किया, जो भी हाय हेलो हुआ था वो किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वापस वो अपना गड्ढा खोदना शुरू हो गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे वो संत थे, वो क्या थे, बहुत ओल्ड थे, यानी कि बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत कमज़ोर भी हो गए थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, तो जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो क्या हम बहुत फास्ट सांस लेते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी हो गया था कि वो इतना तेज़ काम करके क्या हो रहे थे, इतनी देर से काम करने की वजह से उनकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, ठीक है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब किंग क्या बोलते हैं, किंग हर्मिट के पास जाते हैं और बोलते हैं, मैं आपके पास आया हूँ, कैसे, बुद्धिमान संत, आपसे मैं मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। 3 प्रश्न कौन से, कि मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि किसी भी काम करने का राइट टाइम क्या है, मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मुझको कौन से लोगों की ज़रूरत है, यानी किसे सुनना चाहिए, और मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, देखो जो संत है ना वो राजा की बात सारी सुन रहे, लेकिन उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वापस वो अपना गड्ढा खोदने लग गए हैं, ठीक है। अब देखो, यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब राजा उनको क्या बोलते हैं कि आप बहुत थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे स्पेड दे दीजिए, जिससे वो गड्ढा खोद रहे हैं ना, मुझे स्पेड दे दीजिए और मुझे अपनी जगह पर काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, अब हर्मिट क्या बोलते हैं कि आपका धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना जो भी हथियार है जिससे वो गड्ढा खोद रहे वो किंग को दे देते हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर बैठ जाते हैं, ठीक है, ओके। सो फ्रॉम हियर, When king had dug 2 beds, मतलब वो सिर्फ ऐसे एक दो पंच मार करके उसको मिट्टी खोदते हैं। He stopped and repeated his question, वो रुक जाते हैं और बार बार वही क्वेश्चन करने लगते हैं। The hermit gave no answer but stood up, है ना, तो hermit उसका कोई भी आंसर किंग का नहीं देते, लेकिन खड़े हो जाते हैं। Stretching out his hand for the spade and said, now you rest, let me work, और क्या बोलते हैं कि अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि लाइए मुझे स्पेड दीजिए, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं वर्क करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ऐसा नहीं करते, राजा उनको स्पेड नहीं देते हैं और वापस गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। Okay, 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. So, क्या होता है कि 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, ऐसे करके मतलब बहुत टाइम बीत जाता है, और सन कहाँ चले जाता है, ट्रीज़ के नीचे चला जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, सनसेट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में जो किंग है वो क्या हो जाता है, मतलब पूरा जो ग्राउंड है उसको अच्छे से छेद कर दिया होता है, और फिर बोलता है कि मैं आपके पास में, आप बुद्धिमान इंसान है, मैं आपसे क्या हूँ, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर मांगने आया हूँ, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते तो ऐसा बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, ठीक है। अब देखो संत ऐसा बोलते हैं कि कोई है ना उनकी झोपड़ी की तरफ भाग के आ रहा होता होगा, तो ऐसे बोलते हैं देखिए कोई शायद है ना भाग करके आ रहा है। तो सेकंड पार्ट शुरू होता है, द किंग टर्न अराउंड, द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन, बियर्ड यानी एकदम दाढ़ी वाला, ठीक है। किंग टर्न करता है और देखता है एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ, रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उस जो आ रहा है आदमी उसके जो हाथ है किस पे है, अपने स्टमक पे यानी पेट पर है, और उस जहाँ से क्या निकल रहा है, कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि खून निकल रहा है। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही fainted and
फेल टू द ग्राउंड, और जब तक वो वहाँ किंग तक पहुँचता है वो क्या हो जाता है, बेहोश होकर के ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट removes the man's cloths and found a large wound in his stomach। तो जो राजा रहते हैं, राजा और हमिद क्या करते हैं, उस आदमी के कपड़े रिमूव करते हैं, निकालते हैं, और क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा घाव उसके स्टमक पे यानी पेट पर एक बड़ा सा घाव हो गया है। द किंग वॉज वेट हाँ ओके हाँ द किंग वॉज्ड एंड कवर इट विथ अ हैंकरचिफ। ठीक है, जो एक हैंकी होता है ना, हाथ में जो हम हैंकी रखते हैं, तो राजा क्या करते हैं, उस वाउंड को जो रहता है उसको थोड़ा सा क्लीन करके उसको किससे, हैंकरचिफ एक रुमाल से क्या कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून बहना बंद नहीं होता है। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो जो किंग है वो क्या करते हैं, रीड्रेसिंग करते हैं, यानी ब्लड अगर आ रहा है तो वो पट्टी हटा करके नई पट्टी लगा देता है, तो फिर उसके बाद में ब्लड बहना स्टॉप हो जाता है। ओके, सो द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब उस आदमी को थोड़ा अच्छा लगने लगता है तो वो पानी पीने के लिए, कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा क्या करते हैं, फ्रेश वाटर लाते हैं और उसको देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब देखिए शाम हो गई, तो शाम में एकदम है ना ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो इस टाइम पे क्या हो गया, सनसेट हो गया था और हवा भी एकदम ठंडी चल रही थी। द किंग विथ हिज हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन टू द बेड। अब जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प से क्या करते हैं, उस आदमी को, वो जो वाउंडेड घायल आदमी था ना, जो वाउंडेड मैन था, उनको हट यानी झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। लेड यानी लिटाना, हिम ऑन द बेड, बेड के ऊपर उनको क्या कर देते हैं, लिटा देते हैं यानी सुला देते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, है ना, और जो आदमी है वो अपनी आइज क्लोज करके चुपचाप लेटा रहता है, सोने की कोशिश करता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। ठीक है, अब क्या होता है, राजा भी सुबह से काम कर रहा है, गड्ढा खुद रहा है ना, तो वो भी क्या हो जाता है, अपने काम की वजह से, अपनी चलने की वजह से बहुत ज़्यादा उसने जो काम किया थक जाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप थ्रू आउट द नाइट, मतलब वो ज़मीन पर ही लेट जाता है और लेटते ही उसकी क्या लग जाती है, आँख लग जाती है। ठीक है, और पूरी रात वो ज़मीन पे ही सोता रहता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember। ठीक है, जैसे ही वो उठता है तो वो कुछ ही मिनट्स मतलब पहले उसको कुछ याद ही नहीं रहता है कि क्या होता है। ठीक है, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, मतलब थोड़े टाइम पहले की बात है कि उसको क्या याद है। सो वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। तो जैसे ही राजा उठते तो वो सोचते हैं कि ये मतलब अजीब सा आदमी कौन है जो बेड पर सोया है। अब क्या होता है, फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, एकदम पतली सी मतलब वीक, बीमार की कैसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ में जो बियर्ड मैन है वो क्या कहता है, फॉरगिव मी, मैंने मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, जैसे ही वो देखता है कि राजा उठ गए हैं। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग। तो राजा क्या बोलते हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, तो मैं आपको माफ़ कैसे कर सकता हूँ और किस लिए माफ़ करूँ। तो फिर वो जो आदमी होता है, वो जो वाउंडेड मैन होता है, वो क्या बोलता है कि यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। तो वो आदमी क्या बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ यानी आपका दुश्मन हूँ, है ना, और मैंने कसम खाई थी, स्वोर यानी मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे रिवेंज लूँगा, रिवेंज यानी बदला लूँगा। क्यों बदला लेगा वो, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को क्या दिया था, डेथ दिया था यानी मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सीज्ड यानी पूरी हत्या लेना या अपने हासिल में कर लेना। ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी पूरी हत्या ली थी आपने। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे ये पता था कि आप अकेले हर्मिट से मिलने जा रहे थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना प्लान बना लिया था, अपने माइंड में पूरा सेट कर लिया था कि मैं आज आपको मार कर ही रहूँगा।
बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन निकल गया, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ पर वो छुपे थे ना, तो ऐसा बोलते कि तो मैं जहाँ छुपा था मैं वहाँ से बाहर निकल गया। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और अचानक से मैं आपके बॉडीगार्ड्स के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, और बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया, और वाउंडेड यानी कि मुझे घायल कर दिया। आई स्केप फ्रॉम हिम, और मैं स्केप यानी बचना, बचा कर आना। आई स्केप फ्रॉम हिम, मैं आपके बॉडीगार्ड से बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, है ना, लेकिन मुझे मर ही जाना चाहिए। इफ़ यू मर ही जाता मैं। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर आप मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते तो अभी तक तो मैं मर ही गया होता। आई विश टू किल यू, मैंने तो आपको मारने की इच्छा जताई थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब वो क्या बोलते हैं कि अब मैं तो आपको मारने आया था, लेकिन आपने तो मेरी ही जान बचा ली। अब मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं आपका सेवक बन के, आपका सर्वेंट बन के, आपका ईमानदार सेवक बनकर जीऊँगा, और यही ऑर्डर मैं अपने सन को यानी कि लड़कों को भी दूंगा कि वो भी आपके लिए सेम करे। और वापस वो माफ़ी मांगता है कि फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब देखिए राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेक पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली, है ना, कि मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं कि इतना एनिमी दुश्मन था और उसके अब वो माफ़ी मांग रहा है। कितने अच्छे टर्म, मतलब सारा शांति वाला माहौल हो गया और एनिमी इतनी जल्दी उनका फ्रेंड बन गया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उन्होंने अपने एनिमी को एज अ फ्रेंड जीत लिया। He not only forgave him, उन्होंने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, but said he would send his servants and his own doctor to look after him। क्या बोला कि उसको उन्होंने ये कहा कि उनके सर्वेंट्स को भी इसके साथ भेजा और डॉक्टर को भी भेजा कि वो उसका मतलब थोड़े टाइम तक देखभाल करे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मेन हिज प्रॉपर्टी, है ना, और उन्होंने उस मेन से, उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उनकी प्रॉपर्टी वापस लौटा देंगे। लिविंग द वाउंडेड मैन, जैसे ही वो मैन है जो घायल था वो चले गया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, ठीक है, मतलब फिर वो राजा वापस से किसको ढूंढने लग गया, हर्ट में आया, है ना, बाहर आया और वापस हर्मिट को देखने लग गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और घर जाने से पहले उसने सोचा कि एक बार और मैं अपने क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर मुझे आंसर मिल जाए तो। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, है ना, मतलब हर्मिट कैसा था, अपने घुटनों पर था। सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, है ना, और जो वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। सोइंग यानी कि बोना, सीड्स यानी बीज, और बेड्स यानी जो क्यारियाँ आती है ना खेत में, जो लाइंस बनी रहती है, वो बेड जहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे करके रखे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने एक दिन पहले जो छोटे गड्ढे किए थे ना, वहाँ पर वो क्या कर दिया, उन्होंने बीज बो दिए। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। अब वो क्या बोलते हैं कि अब मैं ना लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, है ना, आपसे भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है, आप ऐसा बोलते हैं वो। सो देखो, You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as stood before him। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं कि आपको तो अपना प्रश्न आंसर मिल गया है। ऐसा कौन बोलते हैं, hermit। Still bending down to the ground and looking up the king, मतलब वो ग्राउंड पे ही खड़े हैं और वो राजा को देखते हुए बोलते हैं। तो फिर राजा क्या बोलते हैं, हाउ हैव आई बीन आंसर, है ना, मुझे कैसे आंसर मिला, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने ऐसा बोला, आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बैट्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, अगर आप कल मेरी वीकनेस नहीं देखते यानी मुझ पर दया नहीं दिखाते, है ना, तो आप ये मेरी जगह पे ये गड्ढे खोदते क्या, ये बेड्स बनाते, ठीक है, ये जो क्यारियाँ है ये बनाते प्लांट्स लगाने के लिए, नहीं। यू वुड हैव गॉन अवे, और आप वापस चले जाते हैं।
देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो जो आया था ना वो एनिमी था राजा का, तो बोलते कि वो आदमी फिर क्या कर देता, आप पे अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी, और तब मरने के टाइम पे आप क्या सोचते कि काश मैं वहीं हर्मिट के पास या हट में रह गया होता, यही सोचते हैं ना हम। बोलते हैं कि अरे यार ऐसा क्यों हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अभी ऐसा नहीं होता मेरे साथ, तो ऐसे ही कुछ वो ऐसा बता रहे हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज when you are digging the bed, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था कि जब आप वो गड्ढे बेड्स वो खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस टाइम पे मैं आपके लिए क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या था, मेरे लिए काम करना, यानी मेरा काम करना आपका सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब वो घायल आदमी आपके पास दौड़ कर आया, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या हो गया, उस घायल आदमी की केयर करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते या उसको वाउंड्स, उसके घाव को ठीक नहीं करते तो वो मर जाता, और अपने मन में मतलब वो पीस, शांति से नहीं मरता ना, वो कैसे उसके दिमाग में यही रहता, दुश्मनी की वजह से मर गया। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस टाइम पे कौन था इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो घायल था ना, तो घायल आदमी इम्पॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उस टाइम उसके लिए किया वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, वो कौन सा होता है, प्रेजेंट का, यानी अभी जो चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ठीक है, हमारा यही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम में हम क्या कर सकते हैं, एक्ट यानी एक्शन कर सकते हैं, यानी काम कर सकते हैं। देखिए जो पास्ट में हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, और फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते ना फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम प्रेजेंट में जिए, और प्रेजेंट में ही जो इम्पॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, हम उसी को करें। हम ये ना सोचें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्रेजेंट टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन is the person you are with at a particular moment। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फिर आपके लिए क्या हो गया, जो उस टाइम पे आपके साथ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, है ना, कि क्या हम किसी से वापस मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि हमको किसी सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, ठीक है, दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमको इस वर्ल्ड में भेजा ही इसीलिए गया है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, सबकी मदद करें। सो हाउ वाज द स्टोरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।